वेलकम मॉर्निंग स्टार। आज हम बनाने वाले रेसिपी जो है मानसून के अकॉर्डिंग भले ना हो पर एक दिल से जरूर है। तो आज हम बनाने वाले ढाबा स्टाइल आलू पराठा। पूछने का रीजन एक ही है कि हम घर पे नॉर्मली बनाते ही हैं, मम्मी के हाथ के हमें सबको पसंद होते हैं, बट कभी कभी क्या हम खुद बनाने ट्राई करने जाते हैं तो स्टफिंग आलू के पराठे से बाहर आ जाती है, यानी बेलने के टाइम पे आलू पराठा फट जाता है। तो उसका मेन रीजन क्या है? डो में। तो डो कैसे बनाना है, मसाला कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप मैं दोनों बताऊंगा आपको। आप उससे फॉलो करिए, आप उससे बनाइए अपनी पसंद से कोई भी फीलिंग बनाइए। कैसी फीलिंग बनानी है, कैसे बनाना है, पूरा मैं आपको बताऊंगा। और सेम स्टाइल रहेगी ढाबा स्टाइल एंड होटल टाइप। हर एक बाइट में फीलिंग और आलू का मसाले का जो फ्लेवर है जरूर आपको मिलेगा। आप फीलिंग चेंज भी कर सकते हो कोई अपनी तरफ से। आप अपनी पसंद की कोई भी पनीर चीज या दोनों को मिक्स करके या वेजिटेबल फीलिंग बना के उसको स्टफ कर सकते हो, वो फटेंगे नहीं। चलिए आज हम आपको बताएंगे आलू पराठा इन ढाबा स्टाइल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए जिसके अंदर 2 कप आटा लीजिए। मेजरमेंट जरूर ध्यान रखिए, वो भी एक मेजरमेंट आप याद रखिए। 2 कप हमें आटा लेना है, ठीक है। दो लेना तो दो लीजिए, 3 कप आटा ले लीजिए। फिर उसमें हमें लगभग 2 चम्मच, हमें 2 से 2 चम्मच एटलीस्ट इनफ है, हमें बेसन डालना रहेगा, ठीक है। जब हमने बेसन डाल दिया तो बेसन डालने के बाद थोड़ा फ्लेवर इनहेंस करने के लिए इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हो आप। और साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, ताकि फ्लेवर जो टेस्ट है इनहेंस बरोबर हो। आटा गूंदने के टाइम पे नमक डाला ही जाता है नॉर्मली, तो वो हम डाल दें। तो दैट्स इट, बस इतनी सी चीजों को मिक्स कर लीजिए और इसे अच्छी तरीके से नरम गूंदना है, हार्ड नहीं गूंदना। हार्ड गूंदेंगे तो बेला नहीं जाएगा बरोबर और हमारा पराठा बरोबर गोल नहीं होगा, फूलेगा भी नहीं और जो फीलिंग है वो फट के बाहर आ जाएगी। तो हमें ऐसे इसे मिक्स करने के बाद नरम गूंदना है, ठीक है। तो चलिए आटा अभी गूंद देते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसे गूंद दीजिए, ठीक है। पूरी तरीके से सॉफ्ट आटा गूंद चुका है अभी। अब इसे हमें थोड़ा हल्के हाथ से तेल लगा के रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट, ताकि ये और स्ट्रेची हो जाए, ठीक है। तब तक हम फिलिंग बनाते हैं आलू की। तो अभी हमें मसाला बनाना है, तो मसाला बनाने के लिए 2 आलू ले लीजिए, ठीक। बट हमें उसे ग्रेट करना रहेगा। तो आलू उबालिए, आलू उबालने के बाद रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। फिर उसे, अगर आपके घर में इस तरह का या फिर अलग टाइप का जो रहता है घिसने वाला स्क्रैबिंग, वो आप लीजिए। पर हमें थोड़ी मोटे साइज से हमें ऐसे, तो ये देखिए ऐसे इसके लच्छे आएंगे। तो हमें ऐसे ही करना है। ज़्यादा अगर आप क्रश करेंगे आलू को, तो आलू का भी एक स्टार्च और पानी होता है, भले हम उसे रूम टेम्परेचर में लाए उबाले, पर उसके बाद में वो एकदम डाउन हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो फिलिंग फट के बाहर निकल जाती है और डो भी हमारा बाद में उसमें मॉइस्चर ऐड होके वो फटने लग जाता है। और इस तरीके से आलू को स्क्रब कर देना है, ठीक है। इसके आगे बता दो क्या क्या हमें ऐड करने मसाले। तो ग्रीन चिली चॉप की हुई, ½ टी स्पून, या फिर आप आपके टेस्ट बड के अकॉर्डिंग आप डालिए। थोड़ा सा कोरिएंडर बहुत ज़रूरी है फ्रेशनेस के लिए, वो डालिए। उसके बाद में थोड़ा सा गरम मसाला ½ टी स्पून। 2 आलू की क्वांटिटी में बता रहा हूँ आपको, हल्का सा टेंगी और खटासपन आने के लिए इसमें आमचूर पाउडर, ठीक है। और मैंने एक ये पराठा मसाला बनाया हुआ है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके फॉलो कर लीजिए और इस तरह से बनाइए। इसे कंटेनर में रखिए, कम से कम 1 महीने तक खराब नहीं होगा। आपको जितना चाहिए 1 से 1.5 चम्मच आप डाल दीजिए इसमें। सेकेंड, इसमें हम सॉल्ट यूज़ करेंगे, तो ½ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, जैसे पिंक सॉल्ट कहा जाता है। थोड़ी सी हिंग, टेस्ट काफी बेटर होता है। और वाइल्ड सॉल्ट भी डालेंगे, ठीक है, तो वो भी ½ टी स्पून। तो हमारे ये सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, हल्का सा हमने सॉल्ट भी डाला। अब हमें इसे मिक्स करना है, पहले पूरा मसाला मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे तो बेटर रेसिपी बनेगी ज़रूर। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए प्लीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे लाइक बटन प्रेस करिए मेरी वीडियो पे, ताकि क्या मुझे और रेसिपी बनाने का मोटिव मिलेगा। फिलहाल तो मेरी ये न्यू जर्नी है, क्योंकि ये सब रेसिपी मैं घर पे बनाता हूँ, रेस्टोरेंट में बनाता था। बस इनफ। अगर मसाला इतना खुला रहेगा, इस तरीके से मसाला खुला रहेगा, तो बेलने के टाइम पे वो बरोबर जिस जैसे आप बेलेंगे वैसे वो स्प्रेड हो जाएगा, वो फटेगा नहीं। अगर आप सेम जैसे कि वड़ा पाव का मसाला अगर बनाएंगे तो वो काफी मॉइस्चर वाला रहता है, गीला रहता है, तो उससे डो फट जाता है। तो इससे डो नहीं फटेगा। तो चलिए अभी ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, हम अपना डो देख लेते हैं और डो कैसे क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए, तो जैसे कि 5 से 10 मिनट के ऊपर टाइम बीत चुका है, डो देख लेते हैं एक बार।
ये देखिए काफी सॉफ्ट हो चुका है। एक बार से प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे नीट करने के लिए। मेक श्योर प्लेटफॉर्म डो नीट करने से पहले क्लीन कर लीजिए प्लीज, इसके पेड़े बनाने। एक पराठा इनफ है, ये 2 बॉल की साइज है। ये देखो अच्छे से पूरा स्मूथ हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ये देखो, तो इसी तरीके से हमें बाकी के भी पेड़े बनाने। तो मैं फिलहाल आपके लिए 1 से 2 पेड़ा बना के पराठा बना देता हूँ। तो ये करने के बाद में भी हमें कम से कम 5 मिनट इन्हें ऐसे ही रखना रहेगा कवर करके। गीले तौलिए से या कपड़ा ले लीजिए, उसे कवर करके रखना रहेगा 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, फिर इसमें स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग के बाद भी हमें इसे ऐसा बैंड करके 5 मिनट के लिए रखना रहेगा, तब तक हमारा तवा गर्म होता है, फिर हमें इसे बेलेंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी का आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा आटा लेना रहेगा। ठीक है, डाउन करिए और इसकी ऐसे कटोरी बनाइए। बट मेक श्योर यहाँ पे परत मोटी होनी चाहिए इसकी, और यहाँ से न छोटी, यानी बारीक, ताकि ये हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। तो एक हिस्सा बना लीजिए ऐसा, ताकि ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, अब हमारी आलू की फिलिंग जितनी आप चाहो उतनी फिलिंग। अब हमें ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसे अंदर के साइड प्रेस करना है, और सेम ये फिलिंग देखिए। एक बार आप ट्रिक देख लीजिए, ये हो गया। थोड़ा सा आटा बाहर निकलेगा, बाकी का पूरा पैक हो चुका है। दोनों साइड आटा हल्का मार के ऐसा दबाना जरूरी रहेगा, ताकि वो मसाला पूरी तरीके से सब जगह फैल जाए। अब फिर ताकि हम बेलेंगे तो ये फटेगा नहीं, देख लीजिए। ठीक है, तो हम इसे हल्का सा आटा भी ये लगा दिए, रख दीजिए बंद। हल्का सा आटा नीचे डाल के इसे बेलना रहेगा खाली, तो हमारा आलू पराठा परफेक्ट बनेगा और ये फटेगा नहीं। ठीक है, तो अभी बेलने की बारी आ चुकी है। थोड़ा आटा स्प्रिंकल करिए प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा इसके ऊपर। 1 2 एंड 3। बेलन सब जगह हमें घुमानी है, ताकि इवन मसाला सब जगह फैले। और कहीं से भी देखिए हमारा पराठा फट के मसाला बाहर नहीं आया। एक्स्ट्रा बैट जो भी ड्राई आटा है, इस तरीके से हल्के हाथ से करिए, वो निकल जाएगा। ठीक है, मेक श्योर पराठे की साइज वही होनी चाहिए जितना आपका तवा हो, और ये फूलेगा भी। तो चलिए, हमने बेल लिया, अब हम सेकने की तैयारी करते हैं। तवा भी चला के गर्म हो चुका है, तो उठाइए हल्के हाथ से, डाल दीजिए तवे पे। ठीक है, हमें जैसे ये हाफ डन हो जाएगा यहाँ से, तो हमें बाकी का दूसरा वाला एरिया सेकना रहेगा। तो हम जब इसे फ्लिप करेंगे, तब इसमें आप चाहो तो बटर या फिर ऑयल लगा सकते हैं। तो कोई भी एक स्पैचुला ले लीजिए, या फिर कोई चमचा जिससे आप पलटते हो। तो एक बार हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो चुका है। अब इस पे हमें ऑयल लगाना रहेगा, हाई फ्लेम पे ऑयल स्प्रेड। ऑयल लगाया पूरी पराठे पे। ठीक है, गैस का फ्लेम हाई रहना दीजिएगा। कोई भी नॉन स्टिक की तवा हो या कुछ भी हो, सेम मेथड रहेगा। तवा भी घर का, तो भी इसी तरह से पकेगा आपके पराठे। और आप देख सकते हैं, देखो धीरे धीरे ये यहाँ पे अब फूलने आया है, क्योंकि हीट इसे बरोबर से मिल रही है अंदर से, क्योंकि हमारी फिलिंग फटी नहीं। अंदर जो हीट बन रही थी, तो उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ये हो गया, 2 मिनट इधर रखे। अब से पलटी, अब देखिएगा जब बरोबर से हमारे पराठे फूल के बाहर आते हैं, जैसे कि आप फुल के बोलते हैं रोटी, उसी तरीके से ये फूलेंगे। ये देखिए इस तरीके से फूल रहा है हमारा पराठा, परफेक्ट।
आप देख रहे हैं, ना हमारा कहीं पे पराठा फटा है और ना फिलिंग बाहर आई है। डन। अब एक बार और हल्के हाथ से क्रिप्स करना, क्रिस्पी टाइप पराठा का करना चाहे तो जब हम डो लगाते हैं तब हल्का हाफ चम्मच उसमें शक्कर के दाने डाल दीजिए, तो मस्त गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे वो। लो टेम्परेचर पे कोई इश्यू नहीं है, या फिर हाई टेम्परेचर पे पकाइए और फीलिंग इसी तरह से बनाइए, वो पराठा बाहर नहीं आएगा फीलिंग छोड़ के। यहाँ पे हमें तो हल्का हल्का कच्चापन जब दिख रहा था, पर अब नहीं है, क्यों हमने इसे इस तरह के प्रेस करके पका दिया। घर में भी बनाइए हाई टेम्परेचर वाला, अगर हमारे पास चूल्हा नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इस तरीके से पकाइए फ्लिप ले लेके, ठीक है। तो ये बन चुका, देखिए फर्स्ट पराठा हमारा रेडी है। खुशबू भी अच्छी आ रही है क्योंकि हमने इसमें आटा गूंदने के टाइम पे चिली फ्लेक्स डाला था। मेन खुशबू और टेस्ट काफी अच्छा आएगा आप उसका, ठीक है। ये हमारा पराठा डन हो चुका है, इसे हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अब दूसरा पराठा, जैसे हमने इस पे डाला है आटा, पहले हमने जो ड्राई था वो हटा दिया ताकि सेकने में हमें कोई तकलीफ ना हो। एक बार ऐसा घुमा दीजिए हाथ से ताकि वो चिपके नहीं, और साइड की भी जो बॉर्डर है उस पे भी आंच लग के वो थोड़ा कड़क हो जाए, ठीक है। ऑयल अभी नहीं लगाएंगे, ऑयल हम बाद में लगाएंगे जब इसको हम फ्लिप करेंगे, ठीक है। ऐसा पकड़िए कोई भी स्पैचुला चम्मच से, सेम वापस हल्का हल्का ऐसा घुमाएंगे हाथ से। आप कोई भी कपड़ा यूज कर लीजिए प्लीज। डन। थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल ब्रश से, या फिर स्प्रे बॉटल भी आती है आजकल ऑयल की, या फिर देसी तरीका चम्मच का जो मम्मी यूज करते हैं। ये डन, पूरी तरीके से सब जगह ऑयल लग चुका है। इसे पलटी करिए हल्के हाथ से, वापस सेम ऑयल। ठीक है, ऐसा लग रहा है फुल्का है ये, पर ये हमारा फुल्का नहीं है, हमारी रोट पराठा है, आलू पराठा, ठीक है। टर्न, घुमाते रहिए, सेक दीजिए, इवन सब तरीके साइड से सेक जाएगी। वापस एक बार फ्लिप और देख लीजिए। डन। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही इजी है पराठा बनाना, बट इसके लिए टाइम और एक पैशन होना चाहिए, हमें घर पे बनाना है तो जरूर बनेगा, ठीक है। अब मैं इसे प्लेटिंग करूंगा। तो फ्रेंड्स नॉर्मली पराठा सर्व हो चुका है, आलू पराठा। अब एक पराठा मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, तो आप फीलिंग देखिए, ठीक है। ये देखिए दो परतों में भी हमारा पराठा खुल गया, और पूरी इसकी पूरा एंटायर पराठे पे फीलिंग है, ठीक है। कोई कहाँ से कोई मिस नहीं है, पूरी फीलिंग है। और ये हमने खोल के आपको बता दिया, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और ऐसे ही रेसिपी आगे भी बनाते रहिए। आलू पराठा आगे की जो भी फीलिंग रहेगी आप फीलिंग करिए, बट एक ध्यान रखिएगा कि डो बनाना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि डो अगर जिस तरीके से बनेगा वही पूरी तरीके से पराठा प्रॉपर हमारा अनकट, फीलिंग भी बाहर नहीं निकली, बरोबर से बन चुका है। और मसाला आप देख लीजिए पूरा बरोबर है, तो पनीर का या चीज़ का आप इस तरह से बना सकते हो, फीलिंग फट के बाहर भी नहीं आएगी पराठे पे। मेन हमारा जो रेशियो रहेगा बेस मेन वो रहेगा डो। डो हमें किस तरह से बनाना है, किस तरह हमें उसे टाइम देना है, तो परफेक्ट फूले फूले हमारे पराठे बनेंगे। सर्व आप किसी तरीके से कर सकते हैं कोई भी भाजी के साथ, बट नॉर्मली कट सॉल्ट सॉस के साथ ज़्यादा होता है नॉर्मली होटल रेस्टोरेंट में, या फिर दाल मखनी और छोले के साथ। तो चलिए आज का वीडियो क्लोज करते हैं, आगे और रेसिपी के साथ बने रहेंगे। बाय मॉर्निंग स्टार।